सोचिए, अगर एक सुबह आप नींद से उठें और आपको एहसास हो कि आप अब इंसान नहीं रहे। आप बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आपका शरीर आपको अजनबी लगने लगे। और सबसे डरावनी बात यह कि आपका परिवार आपको बोझ समझने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियोरा स्टोरीज और आज हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे गहरी और चुभने वाली कहानियों में से एक, मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा है महान लेखक फ्रांज काफ्का ने। यह कहानी सिर्फ एक इंसान के कीड़े में बदलने की नहीं है। यह कहानी है समाज की बेरुखी की, परिवार की शर्तों वाली मोहब्बत की और उस दर्द की जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। लेखक परिचय। फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का का जन्म 1883 में हुआ था। वे ऐसे लेखक थे जिनकी कहानियां बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया को उजागर करती हैं। काफ्का की कहानियों में अकेलापन है, डर है, पहचान का संकट है और समाज का क्रूर सच है। मेटामॉर्फोसिस उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जिसे आज भी स्कूलों, कॉलेजों और साइकोलॉजी तथा फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है। कहानी की शुरुआत एक डरावनी सुबह। एक दिन सुबह ग्रेगर सामसा नींद से जागता है, लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारी है, उसकी टांगें पतली और कई हो चुकी हैं और वह बिस्तर पर सीधा लेट भी नहीं पा रहा। ग्रेगर अब एक विशाल कीड़े में बदल चुका था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ग्रेगर सबसे पहले यह नहीं सोचता कि मैं कीड़ा बन गया हूं, बल्कि वह सोचता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। नौकरी का दबाव। ग्रेगर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था। हर दिन सफर, हर दिन बॉस की डांट, हर दिन थकान। वह यह नौकरी नफरत से करता था, लेकिन करता इसलिए था क्योंकि उसके पिता पर कर्ज था, घर का खर्च उसी पर चलता था, बहन की पढ़ाई उसी के पैसों से थी। ग्रेगर अपने लिए नहीं जीता था, वह सिर्फ जिम्मेदारी बन चुका था। बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई। ग्रेगर अपने कमरे से बाहर आना चाहता था, लेकिन उसका नया शरीर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उधर बाहर मां परेशान थी, पिता गुस्से में थे, बॉस खुद उसे देखने आ गया था। बॉस के शब्दों में दया नहीं थी, सिर्फ शक था। ग्रेगर काम से भाग रहा है। जब सच सामने आया, काफी कोशिशों के बाद ग्रेगर दरवाजा खोलता है और जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, मां बेहोश हो जाती है, पिता पीछे हट जाते हैं और बॉस डर के मारे भाग जाता है। अब ग्रेगर सिर्फ कीड़ा नहीं था, वह डर बन चुका था। मानसिक पीड़ा की शुरुआत। ग्रेगर बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वह समझ रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन कोई उसे समझने को तैयार नहीं था। यहीं से शुरू होती है असल मेटामॉर्फोसिस। शरीर से ज्यादा मन का बदल जाना। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। ग्रेगर का संघर्ष अब और गहरा होने वाला है। परिवार का प्यार अब परीक्षा में पड़ने वाला है और समाज का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। लेकिन असली डर उसके शरीर का बदलना नहीं था। असल डर था लोगों का बदल जाना। घर का माहौल, डर, घृणा और दूरी। दरवाजा खुल चुका था, सच सबके सामने था, लेकिन सच देखने के बाद घर में कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। मां डर और ममता के बीच फंसी हुई, पिता गुस्से और अपमान से भरे हुए, बहन ग्रेटे
इकलौती जो अभी भी ग्रेगर को भाई मान रही थी, लेकिन अब वह भाई नहीं रहा था। अब वह एक समस्या बन चुका था। कमरे में कैद जिंदगी। पिता ने गुस्से में ग्रेगर को उसके कमरे में धकेल दिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, रोशनी कम। अब ग्रेगर का कमरा कमरा नहीं रहा था, वह जेल बन चुका था। वह वही कमरा था जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसने मेहनत के बाद थक कर आराम किया था। अब वही कमरा उसे दुनिया से काट रहा था। भूख और अपमान। पहले ग्रेगर घर का पेट भरता था, अब वह खुद भूखा था। मां डर के कारण खाना रखने नहीं आती थी। पिता को नफरत थी। बस बहन ग्रेटे धीरे से दरवाजा खोलती और फर्श पर कुछ बचा खुचा खाना रख जाती। लेकिन अब ग्रेगर को इंसानी खाना पसंद नहीं आता था। सड़ा हुआ खाना, बासी चीजें, यही अब उसका भोजन था। काफ्का यहां दिखाते हैं, जब इंसान समाज में अपनी उपयोगिता खो देता है तो उसकी जरूरतें भी घटिया समझी जाने लगती हैं। कमरे से सामान हटाना पहचान का मिटना। एक दिन मां और बहन ग्रेगर के कमरे में आती हैं। उनका इरादा था कमरे से फर्नीचर हटाना। ग्रेगर चौंक जाता है। वह सोचता है, अगर सब कुछ हटा दिया गया तो मेरी इंसानी पहचान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वह दीवार पर लगी एक तस्वीर से चिपक जाता है। वह तस्वीर उसकी पिछली जिंदगी की आखिरी निशानी थी। मां का डर। जब मां ने देखा कि ग्रेगर दीवार पर चिपका है, वह चीख पड़ी, बेहोश हो गई। ग्रेगर कुछ नहीं कर सका, वह सिर्फ दर्द महसूस कर सकता था। पिता का हमला, क्रूरता की हद। पिता गुस्से में आए। उनके हाथ में थे सेब। उन्होंने बिना सोचे ग्रेगर पर सेब फेंकने शुरू कर दिए। एक सेब ग्रेगर की पीठ में धंस गया। वह सेब कभी नहीं निकला। वह सड़ता रहा और ग्रेगर के अंदर दर्द बनकर रह गया। यह सेब सिर्फ चोट नहीं था, यह था पिता का अस्वीकार। अंदर से टूटता हुआ ग्रेगर। ग्रेगर अब कम बोलने की कोशिश भी नहीं करता। उसे एहसास हो चुका था, मेरी भावनाओं की यहां कोई कीमत नहीं है। वह चुप रहने लगा, अंधेरे में रहने लगा, छिपने लगा, क्योंकि जब भी वह दिखाई देता, डर फैल जाता। पैसे का सच सामने आता है। धीरे धीरे परिवार की असली सोच सामने आने लगती है। पिता नौकरी करने लगते हैं, मां सिलाई करने लगती हैं, बहन भी काम ढूंढ लेती है। और तब ग्रेगर को एहसास होता है, मेरे बिना भी ये लोग जी सकते थे। वह खुद से सवाल करता है, तो क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन था? अकेलापन सबसे बड़ा कीड़ा। ग्रेगर का शरीर कीड़ा बन चुका था, लेकिन उसका मन अब भी इंसान था। वह बातें सुनता था, वह दर्द समझता था, वह अपमान महसूस करता था, लेकिन कोई उसे इंसान नहीं मानता था। यही काफ्का सबसे गहरी बात कहते हैं, असली मेटामॉर्फोसिस शरीर की नहीं, रिश्तों की होती है। ग्रेगर सामसा, जो कभी इस घर की रीढ़ था, अब उसी घर में एक बोझ बन चुका है। शरीर कीड़े का हो चुका है, लेकिन मन अब भी इंसान है। और सबसे दर्दनाक बात, उसका अकेलापन अब उसकी पहचान बन गया है। बहन ग्रेटे का बदलता चेहरा। शुरुआत में ग्रेटे ही एकमात्र थी जो ग्रेगर की देखभाल करती थी। वही खाना लाती थी,
वही कमरे की सफाई करती थी, वही डरते डरते उसे भाई मानती थी। लेकिन समय के साथ ग्रेटे भी बदलने लगी। अब वह जल्दी जल्दी खाना रख देती, कमरे में रुकती नहीं और सफाई भी मजबूरी में करती। अब सेवा में प्यार नहीं था, बस कर्तव्य था। ग्रेगर का आत्मबोध मैं बोझ हूं। ग्रेगर सब समझता था। वह देखता था मां की थकी हुई आंखें, पिता की मजबूरी, बहन की झुंझलाहट। वह सोचने लगा, अगर मैं न होता तो सबकी जिंदगी आसान होती। यहीं से ग्रेगर के अंदर सेल्फ हेट्रेड जन्म लेता है। वह खुद को कम दिखाने लगता है, छिपने लगता है, अंधेरे को चुन लेता है। किराएदारों का आना इंसान से भी नीचे। पैसों की कमी के कारण परिवार 3 किराएदार घर में रख लेता है। ये लोग अनुशासन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और अजीब चीजें नहीं चाहते। ग्रेगर को पूरी तरह छिपा दिया जाता है। अब वह सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी शर्म बन चुका था। संगीत और आखिरी उम्मीद। एक शाम ग्रेटे वायलिन बजा रही होती है। संगीत की धुन ग्रेगर के दिल तक पहुंचती है। पहली बार उसे कुछ महसूस होता है, सुंदरता, अपनापन, इंसानियत। वह अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर आता है। वह सोचता है, शायद संगीत मुझे फिर इंसान बना दे। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं। जैसे ही किराएदार ग्रेगर को देखते हैं, वे चौंक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और किराया न देने की धमकी देते हैं। घर में हंगामा मच जाता है और यहीं ग्रेटे का वो वाक्य आता है जो कहानी की दिशा बदल देता है। बहन का फैसला सबसे गहरा था। ग्रेटे कहती है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। यह अब मेरा भाई नहीं है। अगर होता तो खुद चला जाता। ये शब्द ग्रेगर के शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से टकराते हैं। अब उसके पास कोई रिश्ता नहीं बचा। ग्रेगर की आखिरी सोच। ग्रेगर भागता नहीं, वह लड़ता नहीं। वह मान लेता है, अगर मेरे जाने से सब खुश हो सकते हैं तो यही सही। वह अपने कमरे में लौट जाता है, कमजोर, भूखा, अकेला, आत्मसमर्पण बिना शोर के मौत। रात गहरी हो जाती है। ग्रेगर की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। उसके मन में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक भावना होती है, मुक्ति। सुबह जब नौकरानी कमरा खोलती है, ग्रेगर मर चुका होता है। बिना आवाज, बिना विद्रोह, बिना किसी को परेशान किए। परिवार की प्रतिक्रिया सन्नाटा नहीं, राहत। मां रोती नहीं, पिता टूटते नहीं, बहन चुप रहती है, बल्कि एक अजीब सी राहत महसूस होती है। घर हल्का लगने लगता है। यही काफका का सबसे क्रूर सच है। जब आप उपयोगी नहीं रहते, आपकी गैर मौजूदगी भी स्वीकार कर ली जाती है। ग्रेगर सामसा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कीड़ा नहीं था, वह एक बोझ समझ लिया गया इंसान था। उसकी मौत किसी चीख से नहीं, किसी विद्रोह से नहीं, स्वीकार से आई थी। और अब देखते हैं कि उसके जाने के बाद दुनिया कैसे बदलती है। एक नई सुबह बिना ग्रेगर के। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती है। पहली बार घर में शांति है। पिता आराम से बैठते हैं, मां गहरी सांस लेती हैं।
ग्रेटे खिड़की खोल देती है। किसी के चेहरे पर गहरा शोक नहीं है, बस एक भाव है, राहत। काफ्का यही सबसे कड़वा सवाल पूछते हैं, क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसकी उपयोगिता है? नौकरानी का व्यवहार, मौत भी एक काम। नौकरानी ग्रेगर के शरीर को झाड़ू से हटाती है। न कोई डर, न कोई सम्मान, जैसे वह कचरा साफ कर रही हो। परिवार इस दृश्य को नहीं देखता। वे चाहकर भी उस कमरे में नहीं जाते जहां कभी उनका बेटा, भाई, कमाने वाला सदस्य रहता था। बाहर निकलना, जिंदगी आगे बढ़ती है। परिवार फैसला करता है, आज घूमने चलेंगे। ट्रेन में बैठते हैं, शहर से बाहर जाते हैं। लंबे समय बाद वे खुलकर सांस लेते हैं। ग्रेगर की मौत उन्हें बांध नहीं रही, बल्कि आजाद कर रही है। ग्रेटे का भविष्य, मां और पिता ग्रेटे को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है वह जवान हो चुकी है, मजबूत है और आगे बढ़ सकती है। वे सोचते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, नई शुरुआत। ग्रेगर अब किसी योजना में नहीं है। काफ्का का असली संदेश, यह कहानी कीड़े की नहीं है। यह कहानी है एक आम इंसान की, एक कर्मचारी की, एक जिम्मेदार बेटे की, जो तब तक जरूरी था जब तक वह काम आता था। जैसे ही वह कमजोर हुआ, बीमार हुआ, असहाय हुआ, वह हटा दिया गया। यही मेटामॉर्फोसिस है, इंसान से बोझ बनने तक की यात्रा। आधुनिक दुनिया से कनेक्शन। आज भी नौकरी में आप नंबर हैं, रिश्तों में आप सुविधा हैं, समाज में आप उपयोगिता हैं। जब तक आप दे सकते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही आप मांगने लगते हैं, आप बोझ बन जाते हैं। काफ्का 100 साल पहले लिखकर आज की दुनिया दिखा गए। चुपचाप हार नहीं, सिस्टम की जीत। ग्रेगर की मौत क्रांति नहीं बनी, कोई बदलाव नहीं आया। और यही सबसे डरावनी बात है, सिस्टम जीत गया और एक संवेदनशील आत्मा खामोशी से मिट गई। ग्रेगर सामसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रेगर कोई एक इंसान नहीं था। ग्रेगर हम सब थे। मेटामॉर्फोसिस का असली अर्थ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण, बदला। लेकिन काफ्का का बदला शरीर का नहीं था, यह था इंसान से मशीन बनने का, रिश्ते से बोझ बनने का, पहचान से बेकार हो जाने का। ग्रेगर कीड़े में नहीं बदला, दुनिया ने उसे कीड़ा मान लिया। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, अंदर का टूटना। ग्रेगर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, उसके साथ हुआ था इमोशनल निग्लेक्ट। कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी भावना नहीं समझता, कोई उसके दर्द को वैध नहीं मानता। धीरे धीरे उसने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उसने विरोध नहीं किया। जब इंसान खुद को बोझ मान ले, तो उसे खत्म करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। नौकरी और सिस्टम की सच्चाई। ग्रेगर की नौकरी उसे थका रही थी, उसे तोड़ रही थी, उसे इंसान से मशीन बना रही थी। लेकिन फिर भी वह काम करता रहा। क्यों? क्योंकि कर्ज था, जिम्मेदारी थी, डर था। काफ्का यहां कहते हैं, आधुनिक सिस्टम आपको तब तक जिंदा रखता है जब तक आप उपयोगी रहते हैं। बीमार पड़े, कमजोर हुए, रुक गए, तो आप बाहर
परिवार और शर्तों वाला प्यार। ग्रेगर का परिवार शुरू में दुखी था, लेकिन धीरे धीरे मां डर गई, पिता गुस्से में भर गए, बहन थक गई और अंत में उन्होंने तय कर लिया, हमें इससे छुटकारा चाहिए। यह कहानी बताती है, कई बार प्यार शर्तों पर टिका होता है। जब तक आप दे सकते हैं, तब तक आप अपने हैं। समाज का आईना। आज की दुनिया में बेरोजगार इंसान, बीमार इंसान, बूढ़ा इंसान अक्सर ग्रेगर बन जाता है। हम कहते हैं, वह अब काम का नहीं। काफ्का हमें चेतावनी देते हैं, आज तुम दर्शक हो, कल तुम भी कहानी हो सकते हो। सबसे बड़ी सीख इंसान बने रहना। मेटामॉर्फोसिस हमें सिखाती है, अपनी पहचान सिर्फ काम से मत जोड़ो, इंसानों को उनकी उपयोगिता से मत तोलो, और सबसे जरूरी, खुद को बोझ मत समझो। अगर ग्रेगर ने खुद को कीड़ा मानने से मना कर दिया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। यह कहानी क्यों दुख देती है? क्योंकि यह झूठ नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो चुपचाप सब सहता है, जो जिम्मेदारी में खुद को खो देता है, जो किसी दिन टूट जाता है और कोई पूछता भी नहीं, कैसे हो? अगर यह कहानी आपको भारी लगी, तो इसका मतलब है आप अब भी इंसान हैं। और अगर आपने ग्रेगर में खुद को देखा, तो याद रखिए, आप कीड़ा नहीं हैं। आपकी कीमत सिर्फ आपकी कमाई नहीं, आपकी मौजूदगी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद आपका एक लाइक किसी और ग्रेगर को अकेला महसूस न होने दे। इस कहानी को शेयर करें ताकि दुनिया थोड़ी और संवेदनशील बन सके, और ऐसी ही गहरी सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए ऑडियोरा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मैं था आपकी आवाज, और यह थी एक कहानी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।